क्या आपने कभी ऐसी तलवार देखी है जो अपनी म्यान में रहते हुए भी जंग जीत ले? क्या आप उस मर्द ए मुजाहिद को जानते हैं जिसे रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा? आज मैं आपको बताऊंगा उस सिपह सालार की कहानी जो कभी हार से वाकिफ न हुआ, जिसकी तलवार कभी झुकी नहीं और जिसका दिल कभी डरा नहीं। वो नाम है खालिद बिन वलीद रजियल्लाहु अन्हु। मक्का की तारीकी और पुरस्रार गलियों में एक नौजवान पैदा हुआ, खालिद बिन वलीद रजियल्लाहु अन्हु। कुरैश के नामवर और बहादुर कबीले बनु मखजूम से ताल्लुक रखने वाला ये शेर दिल नौजवान बचपन ही से जंग ओ जिहाद और फन ए तलवारबाजी का माहिर था। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में खालिद तलवार चलाना सीख चुके थे, मगर वो उस वक्त तक हक से दूर थे। जब मक्का की सरजमीन पर इस्लाम की रोशनी फैल रही थी, उस वक्त खालिद रजी अल्लाहु उन चंद लोगों में थे जो स्टार्टिंग में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। आपने वो वाकया जरूर सुना या पढ़ा होगा कि जब जंगे उहुद के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को एक पहाड़ी रास्ते पर यह हुक्म देकर खड़ा किया था कि चाहे जंग का रुख जो भी हो, तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी है। वजह यह थी कि अगर दुश्मन फौज इस रास्ते से आ जाती तो मुसलमानों पर पीछे से हमला कर सकती थी, लेकिन जब मुसलमान जंग में जीत की कगार पर पहुंचे और माल ए गनीमत इकट्ठा करने लगे तो उन सहाबा में से ज्यादातर अपनी जगह छोड़कर मैदान में आ गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त मक्के की फौज में थे और जंग के माहिर थे, कुछ सिपाहियों को लेकर उसी पहाड़ी रास्ते से मुसलमानों पर पीछे से टूट पड़े। हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि मुसलमान संभल ही नहीं पाए। जंग का नक्शा बदल गया। जो जीत मुसलमानों के हाथ में थी, वो हार में बदल गई। ये सब खालिद बिन वलीद की जंगजू सूझबूझ और बहादुरी का नतीजा था। सुलह ए हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वो अक्सर सोचते कि आखिर मुसलमान तादाद में कम और हथियारों में कमजोर होने के बावजूद हर बार कैसे जीत जाते हैं। कहीं मुसलमानों के साथ कोई आसमानी मदद तो नहीं? कहीं वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल तो नहीं? फिर वक़्त ने करवट बदली। फतह मक्का से पहले वे इन्हीं उलझनों में थे कि एक दिन उनके बड़े भाई का खत आया। उसमें लिखा था, खालिद, तुम कहाँ हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में पूछा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस अंधेरे से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। ये खत पढ़कर खालिद बिन वलीद के दिल पर गहरा असर हुआ। खालिद बिन वलीद ने अपने आप से कहा कि कोई इतना नेक दिल कैसे हो सकता है। मैंने जंगे उहद में मुस्लिम कौम के इतने सहाबा को कत्ल किया, फिर भी वो मुझको इतने आसानी से कैसे माफ कर सकते हैं। उन्होंने फौरन मदीना का रुख किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये जब मस्जिद ए नबवी में हाजिर हुए तो आंखें अश्कबार थीं। हाथ बांधकर अर्ज किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस्लाम कबूल कर लिया। और यूं इस्लाम में दाखिल होकर आगे जाकर सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का मुकाम पाया। और इसके बाद से जब भी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग हुआ करती थी तो ज्यादातर जंग में मुस्लिम की तरफ से फौज के सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद ही हुआ करते थे, क्योंकि यह फौज में सबसे ज्यादा महारत रखा करते थे। दोस्तों, हदीस की किताबों में आता है कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर की तरफ, यानी उस वक्त के शाम जिसे आज सीरिया कहा जाता है, की तरफ एक एलजी यानी दूत भेजा। लेकिन रोमन बादशाह ने अपने घमंड में आकर उस मुसलमान एलजी को कत्ल करवा दिया। उस दौर में किसी भी दुश्मन के एलजी का कत्ल करना खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान माना जाता था। जब यह खबर मदीना पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक बड़ी फौज रवाना की और उसका सिपह सालार हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजियल्लाहु अन्हु को बनाया। ज़ैद बिन हारिसा हुजूर के मुंहबोले बेटे भी थे और वो अकेले ऐसे सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया है। रवाना करते हुए हुजूर ने फौज को हुक्म दिया, अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब को सिपह सालार बना देना
और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हजरत अब्दुल्लाह बिन रवा को, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर जिस पर तुम सब इत्तेफाक करो उसे सिपहसालार बना देना। फौज रवाना हुई और मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में अपने सहाबा के साथ बैठकर जंग का हाल बता रहे थे। जंग बड़ी खतरनाक थी। हुजूर ने फरमाया, जैद शहीद हो गए, अब झंडा जाफर के हाथ में है। फिर कुछ देर बाद रोते हुए फरमाया, जाफर भी शहीद हो गए, अब अब्दुल्लाह बिन रवा झंडा उठा चुके हैं। फिर फरमाया, अब अब्दुल्लाह बिन रवा भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद तमाम सहाबा की सलाह से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपहसालार बनाया गया। यह पहला मौका था जब हजरत खालिद बिन वलीद इस्लामी फौज की क़यादत कर रहे थे। इससे पहले वो मक्का के काफिरों में सबसे बहादुर और जंगजू अफसर माने जाते थे। जब रोमन फौज ने देखा कि अब इस्लाम का झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में है तो उनकी हिम्मत टूट गई। दूर दूर तक मशहूर था कि मक्का का एक बहादुर जंगजू है जो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता, और अब वो इस्लाम में दाखिल हो चुका था। हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐसी जबरदस्त बहादुरी दिखाई कि जंग का नक्शा ही पलट दिया। इस जंग में उनके हाथों से 9 तलवारें टूट गई थीं। सोचिए, वो कैसी तलवारें थीं और उन्होंने कितनों को कत्ल किया होगा कि उनकी तलवारें ही टूट गईं। जंग के बाद जब ये खबर मदीना पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुश होकर ऐलान फरमाया, आज से खालिद का नाम सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार है, और फरमाया कि अब मुसलमानों की तलवार सैफुल्लाह के हाथ में है। इसे हिस्ट्री में जंग ए मुता, अरब से बाहर इस्लाम की पहली जंगों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये तो मुमकिन ही नहीं कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र हो और जंगे यमामा का जिक्र न आए। ये वही जंग थी जो मुसलमानों ने उस शख्स से लड़ी थी जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। उसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये जंग बहुत खतरनाक थी क्योंकि मुसलमानों के सामने कोई छोटी मोटी फौज नहीं बल्कि तकरीबन 50 से 60 हजार का बड़ा लश्कर था। लेकिन मुसलमानों का सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद जैसा बहादुर और जंगजू इंसान था। उन्होंने अपनी बहादुरी, होशियारी और जंगी चालों से मुसलमान की फौज में तबाही मचा दी। दुश्मन घबराकर अपने किलों में भागने लगे, लेकिन हजरत खालिद ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और आखिरकार मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया। इस तरह मुसलमानों ने ये जंग जीत ली। दोस्तों, खालिद बिन वलीद को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल समझा जाता है। नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर जिंदगी में कभी ना कोई जंग जरूर हार चुके हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद दुनिया के वाहिद जनरल हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। और यह सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। और जंग के दौरान खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटजी और प्लानिंग को आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। लेकिन खालिद बिन वलीद के जंगों में आखिर ऐसी क्या खास बात थी कि आज 1400 साल बाद भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है? चलिए जानते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के खलीफा अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुक्म पर खालिद बिन वलीद ने द ग्रेट पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और सिर्फ 18,000 मुसलमानों के साथ 40,000 की पर्शियन फौज को बहुत आसानी से हरा दिया। इस जीत के बाद मुसलमान पहली दफा अरब से बाहर निकलकर एक ग्लोबल पावर बनने की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब मुसलमानों ने अरब से बाहर पर्शियन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत को फतह कर लिया था। जैसे ही ईरान यानी पर्शिया के बादशाह को पता चला कि मुसलमानों ने उनकी फौज को बहुत आसानी से हरा दिया है, तो उन्होंने एक नई 40,000 की फौज खालिद बिन वलीद की तरफ रवाना की। लेकिन खालिद बिन वलीद ने कुवैत फतह करते ही डायरेक्टली अपने जासूसों को पूरे इलाके में फैला दिया था ताकि हर खतरे का उन्हें पहले से पता चल जाए। ये खुफिया जासूस हर तरफ फैल गए और बहुत दूर जाकर उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। तो खालिद बिन वलीद अपनी सारी फौज लेकर उसी फौज की तरफ कुवैत से बाहर उबला की तरफ जाने लगे। उबला कुवैत से बाहर एक इलाके में है जिसे आज के जमाने में इराक कहा जाता है।
अब एक तरफ मुसलमानों की 16,000 की फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज थी। पर्शियन जनरल सामने आया और खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमानों की फौज से एक आम सिपाही ने जाकर उसे खत्म कर दिया। अगेन एक बार फिर पर्शिया की फौज का जनरल जंग से पहले ही मारा गया, जिसके बाद दोनों फौजों ने एक दूसरे पर फुल फ्लेज हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग शुरू हुई। लेकिन पर्शियन फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे, जिसकी वजह से पहली बार खालिद बिन वलीद ने मजबूरन मुसलमानों को जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया और ऐसा लगने लगा कि मुसलमान फाइनली जंग छोड़कर भाग रहे हैं। यह देखकर पर्शियन फौज जीत की खुशी में बहुत तेजी से मुसलमानों का पीछा करने लगी। पर्शियन फौज मुसलमानों के पीछे इतनी तेजी से आई कि इनके फौज के दो राइडर्स एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। और अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान बिल्कुल सीधी लाइन में पीछे नहीं आ रहे, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आखिर पर्शियन फौज मुसलमानों का पीछा करते करते एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनकी आर्मी एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गई और उनकी फौज के दरमियान दो बड़े गैप्स बन गए। और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे और अब अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर इन दो गैप से आगे बढ़े और पर्शियन फौज के सेंटर को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्रश करने लगे और फिर इसी तरह बाकी फौज को भी क्रश कर दिया। पर्शियन फौज की पिछली लाइन ने देखा कि वो यह जंग हार चुके हैं, तो वो जंग छोड़कर भागने लगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, उनका आर्मरर हमेशा बहुत भारी होता था, तो ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुसलमान उन तक पहुंच गए और उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने खत्म कर दी। यह जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में एंटर हो चुके थे। अब यहां से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इराक और मदीना एक दूसरे से बहुत दूर थे और इराक में मुसलमानों की फौज को अपने हेडक्वार्टर मदीना से बार बार कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए यहां से आगे बढ़ने से पहले खालिद बिन वलीद ने इसी इलाके को अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि इस इलाके में पर्शियंस और अरब दोनों आबाद थे और इन सब का ख्याल था कि मुसलमान इन्हें फतह करने के बाद इनके साथ वही करेंगे जो अब तक दुनिया की बाकी सारी अंपायर्स करती हैं, मतलब लूट और रेप। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अब्बू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म पर इस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं लोगों को वापस कर दी और किसी से भी जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं छीनी और बहुत तेजी से इस इलाके में बहुत सारी अदालतें, कोर्ट्स बनाए और इन कोर्ट्स में जजेस बड़े बड़े सहाबा को बनाया, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इस इलाके में पहली बार इंसाफ कायम होने लगा। इसके बाद खालिद बिन वलीद उनके बाजार और बिजनेस की तरफ आए और सबसे कहा कि बिजनेस उसी तरह जारी रखो जिस तरह इससे पहले था, लेकिन आज के बाद यहां सूद कोई भी नहीं लेगा। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि इकोनॉमी से भी लड़ी जाती है। इसीलिए खालिद बिन वलीद ने दोबारा अपनी फौज की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए इस इलाके के नॉन मुस्लिम्स पर जजिया टैक्स लगाया। यह कोई नया टैक्स नहीं था, बल्कि इससे पहले इसी इलाके से पर्शियन एम्पायर भी टैक्स लिया करती थी। लेकिन खालिद बिन वलीद ने जो जजिया टैक्स लगाया वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले ईरान लिया करता था। यह सब देखकर वहां की लोकल आबादी ने सोचा कि ये तो मुसलमान पर्शियन एम्पायर से बहुत बेहतर हैं। इसीलिए बहुत तेजी से इस इलाके के लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और खालिद बिन वलीद की फौज में शामिल होने लगे, जिससे मुसलमानों की फौज दोबारा बढ़ने लगी और जजिया और जकात जैसे टैक्स की वजह से मुसलमानों की फौज के पास पैसा भी आने लगा। मतलब आजकल लोगों का ख्याल है कि खालिद बिन वलीद सिर्फ जंग ही लड़ सकते, हालांकि खालिद बिन वलीद हमेशा जंग के साथ साथ इन इलाकों की जस्टिस और इकोनॉमी को भी इंप्रूव करते जाते थे। अब मुसलमानों ने कुवैत के साथ साथ इराक के साउथ को भी फतह कर लिया था, जो पर्शियन एम्पायर के लिए दूसरा बहुत बड़ा झटका था। जब पर्शियन बादशाह को एक बार फिर खबर मिली कि उनकी एक और फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार चुकी है, तो उन्होंने दोबारा अपनी एम्पायर के नॉर्थ और ईस्ट से दो नई फौज मुसलमानों की तरफ रवाना की और उन्हें इस एक जगह वलाआ
में एक साथ मिलकर मुसलमानों को खत्म करने का हुक्म दिया। पर्शियन बादशाह हर तरफ से फौज जमा कर रहे हैं, सिवाय अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स है, क्योंकि यह बॉर्डर रोमन एम्पायर के साथ टकराता था। और ईरान के बादशाह को यह टेंशन भी थी कि कहीं रोमन एम्पायर इस सब का फायदा उठाकर पर्शियन एम्पायर पर हमला ना कर दे। लेकिन रोमन एम्पायर ने कभी भी हमला नहीं किया, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया, जिसे हम इसी स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल रियल डायरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, खालिद बिन वलीद ने जिन इलाकों को जीता, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो सारे लोग मुसलमानों के लिए खुफिया जासूस बन चुके थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की इंटेलिजेंस एजेंसी और भी ज्यादा मजबूत होने लगी, क्योंकि ये नए मुसलमान ईरान को अरबों से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते थे, जिसकी वजह से खालिद बिन वलीद तक यह खबर बहुत तेजी से पहुंची कि दो बहुत बड़ी फौज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। और खालिद बिन वलीद को इस बात का पता था कि अगर ये दो फौज एक जगह पर आकर मिल गई तो इन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मुसलमानों ने इस सब को रोकने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। मुसलमानों ने देखा कि यह दो फौज जिस इलाके से आ रही हैं, वो इलाका बहुत ही उबड़ खाबड़ यानी पहाड़ी इलाका है और यह लोग रेगिस्तान के बिल्कुल भी आदी नहीं हैं। इसीलिए मुसलमान अगर रेगिस्तान की तरफ से जाएंगे तो वह इनमें से एक फौज तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। तो खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर फुल स्पीड से इराक के डेजर्ट को क्रॉस करते हुए पहली फौज के पास पहुंचे। मुसलमानों और पर्शियंस की पहली फौज लाजा में आमने सामने हुई। पर्शियंस फौज का जनरल यह देखकर हैरान हो गया कि जितना उसे बताया गया था उससे तो मुसलमानों की फौज बहुत ही कम है। मतलब मुसलमानों में ज्यादा पैदल सोल्जर्स हैं और घोड़े वाले तो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस फौज में जीतने की काफी होप पैदा हुई। पर्शियन फौज से उनका चैंपियन सामने आया, जिसे उसकी बहुत बड़ी और स्ट्रांग बॉडी की वजह से पर्शियंस ने फारसी में एक बहुत मशहूर नाम दिया था। 1000 मर्द खालिद बिन वलीद उस चैंपियन से लड़ने गए और कुछ ही टाइम में उसे मार दिया, जिसके बाद दोनों फौज जंग के लिए तैयार हुई। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद भी ईरान की आर्मी अपनी जगह पर ही खड़ी रही, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते थे ताकि उनकी दूसरी फौज उनकी मदद के लिए पहुंच सके। लेकिन मुसलमानों का प्लान तो यह था कि उन्हें एक होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए मुसलमानों की फौज बहुत कम होने के बावजूद खालिद बिन वलीद ने उन्हें हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों और पर्शियंस की एक बार फिर बहुत सख्त लड़ाई शुरू हुई और बहुत टाइम गुजरने के बाद भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कौन जंग जीत रहा है। लेकिन अचानक पर्शियन जनरल ने अपनी फौज की लाइंस को बदला और नए फ्रेश लोगों को सामने कर दिया। अब इनसे दोबारा लड़ने की मुसलमानों के पास बिल्कुल ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से दोबारा बहुत सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे। और यह सब देखकर आखिर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिससे मुसलमान दोबारा जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। आखिर इतना पीछे चले गए कि यह फौज बिल्कुल पहाड़ तक पहुंच गई, जहां से और पीछे जाना इम्पॉसिबल था। और आखिर ईरान की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन अगर आप गौर से इसे देखें तो मुसलमान फिर से एक सीधी लाइन में पीछे नहीं हट रहे, बल्कि सिर्फ मुसलमानों का सेंटर पीछे हट रहा है और मुसलमानों की लेफ्ट और राइट बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पर खड़े हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में एक गोल सर्कल बन रहा है, जिसका अब तक पर्शियंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही सर्कल कंप्लीट होने लगा और पर्शियंस की सारी फौज इस सर्कल के अंदर दाखिल हुई, खालिद बिन वलीद ने इशारा दिया और अचानक पर्शियन फौज के पीछे से 4000 घुड़सवार फुल स्पीड पर्शियन फौज के पीछे आने लगे। हालांकि ईरान के जनरल के जासूसों ने जितना उन्हें बताया था उससे मुसलमान बहुत कम थे, जिस पर वह बहुत खुश था। लेकिन असल में मुसलमान कभी कम थे ही नहीं। खालिद बिन वलीद ने जंग से पहले इन सारों को पर्शियन फौज के पीछे खड़ा किया हुआ था और बहुत देर से ये सब खालिद बिन वलीद के सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन फौज को हर तरफ से घेर लिया और कहा कि एक बंदा भी इस जंग से नहीं भाग सकता,
ये कोई पहली दफा नहीं है कि खालिद बिन वलीद ने यह तरीका यूज किया हो। इससे पहले जंगे उहद में इसी तरीके से उन्होंने मुसलमानों को भी हराया था, जिसका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब वही टैक्टिक उन्होंने पर्शियंस के खिलाफ भी यूज की। ईरान की इस फौज को हराने के बाद अब मुसलमान पर्शियन एम्पायर के बॉर्डर से निकलकर उनके सेंटर के करीब होने लगे, और इसके कुछ अरसे बाद अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ईरान के साथ साथ रोमन एम्पायर पर भी हमले का हुक्म दिया। रोमन और पर्शियन एम्पायर में मुसलमान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि इन दोनों अंपायर्स ने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम दोनों सुपर पावर्स का साम्राज्य खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने तारीख में पहली दफा रोमन और पर्शियन एम्पायर अपनी 700 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करके मुसलमानों के खिलाफ एक हो गए और एक दूसरे पर कोई हमला न करने की ठान ली। उन्होंने मिलकर एक साथ तो मुसलमानों से कोई जंग नहीं की, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचना बंद कर दिया। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के पूरे दौरे खिलाफत में मुस्लिम आर्मी के चीफ रहे। मगर जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीका का इंतकाल हुआ और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने, तो उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। और तब तक रोमन्स के खिलाफ यारमुक की ये जंग चल ही रही थी। आज भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हजरत उमर फारूक ने एक ऐसे सिपह सालार को क्यों हटाया जो हर जंग में फतह दिला रहा था। असल में इसकी वजह कोई जाती मसला नहीं था, बल्कि हजरत उमर का फैसला हिकमत भरा था। लगातार फतह की वजह से मुसलमानों के दिलों में ये बात बैठ गई थी कि अगर खालिद बिन वलीद साथ हैं तो ही जीत होगी। हजरत उमर ने इसी सोच को मिटाने के लिए खालिद बिन वलीद को हटाकर हजरत अब्बू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु को आर्मी चीफ बना दिया। उस वक्त मदीने में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, उमर ने ये क्या कर दिया? इतनी बड़ी फौज का अब कौन सामना करेगा? अगर हार गए तो जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन दोस्तों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मुसलमानों ने जंगे यरमूक में बड़ी फतह हासिल की। इस फतह के बाद हजरत उमर फारूक मस्जिद ए नबवी में दाखिल हुए और तमाम लोगों से कहा, लोगों, मैं तुम्हारी इसी सोच को मिटाना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें जीत खालिद की वजह से मिलती है? नहीं, फतह अल्लाह की तरफ से होती है। अगर कल खालिद न होगा तो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम हमेशा रहेगा, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का दीन है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी अपनी जिंदगी में तकरीबन 200 जंग लड़ी थी। यहां तक कि इन्होंने काफिरों की तरफ से जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी, यानी जंगे उहद, उसमें भी इनको फतह हासिल हुई थी। इस्लाम में दाखिल होने के बाद यह तकरीबन 7 से 8 साल लगातार काफिरों से जंग लड़ते रहे थे। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में यह बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। उसके बाद तमाम शहाबुद्दीन इनकी चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद उस बिस्तर पर लेटकर जारों कतार रो रहे थे। तब एक साहब ने पूछा, खालिद, तुम क्यों रो रहे हो? हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, है कि मेरे जिस्म पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर किसी तलवार या झकम का निशान ना हो। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों जंग लड़ी है। मैं हजारों के लश्कर में अकेला ही घुस जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं बिस्तर पर एक बूढ़े ऊंट की तरह मर रहा हूं। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी जंग में कत्ल होकर एक शहीद का दर्जा हासिल करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस पर वहां पर मौजूद एक साहबा ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि अल्लाह के नबी ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का नाम दिया है। अगर आप किसी जंग में शहीद होते तो काफिर कहते हैं कि देखो, अल्लाह की तलवार टूट गई। यकीनन आप अल्लाह की तलवार हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि आपको कोई भी कत्ल कर सके। सहाबा की इस बात को सुनकर खालिद बिन वलीद को थोड़ा सब्र अता हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए अलविदा, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।